कहता है ना, प्रतिभा पहचान की मोहताज नहीं होती। शिक्षा संस्कार का परिचायक स्वरूप है। बस समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो एक गेस्ट पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, एक से एक मटेरियल असाइनमेंट आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। उस सिलेबस का गहन अध्ययन करना बड़ी बात है। तो व्यक्तिगत ट्यूशन जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं बेगूसराय के, तो वह शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे कोचिंग में क्या है कि शिक्षकों के ऊपर भी उतनी ही निगरानी होती है जितना कि बच्चों के ऊपर निगरानी होती है। जी नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं खबर बिहार। आज हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के टारगेट क्लासेस में है। वही टारगेट क्लासेस जिसे आप 2014 से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संस्थान के रूप में जानते हैं। वही टारगेट क्लासेस जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अपने शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर अपनी पहचान रखता है। अगर बात करें छात्रों की तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप पिछले 2014 से लेकर अब तक का परिणाम टारगेट क्लासेस का देख सकते हैं। यहाँ के छात्रों का परिणाम आप देख सकते हैं। छात्रों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। अभी ये जो 12वीं का रिजल्ट आया है, इसमें शानदार प्रदर्शन टारगेट क्लासेस के नाम से है। कहता है ना, प्रतिभा पहचान की मोहताज नहीं होती। शिक्षा संस्कार का परिचायक स्वरूप है। तो इसी दरमियान चूंकि साथ मौजूद हैं टारगेट क्लासेस के निदेशक सर। वर्तमान में शिक्षा एक चुनौती बन चुकी है, तो 2014 से लेकर अभी तक का जो दौर रहा आपका, वो कैसा रहा? पहले तो हार्दिक स्वागत होगा खबर बिहार पर। मैं सर्वप्रथम खबर बिहार से कुणाल सर आए हुए हैं, इनको तहे दिल से स्वागत करता हूं कि टारगेट क्लासेस में आकर टारगेट क्लासेस के बातों को, हमारा जो टारगेट क्लासेस का सिस्टम प्रणाली है शिक्षा जगत में, आप जनता के बीच में रख रहे हैं, बेगूसराय के जनता को रूबरू करने का प्रयास करें, इसके लिए आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 2014 से की गई शुरुआत और ये 2026 काफी चुनौतियां रही होंगी। काफी चुनौतियां रही। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। दो चीज होती है, एक डिजायर चाहत, एक होता है बर्निंग डिजायर, ज्वलंत चाहत। सपोज अपने दोनों यहाँ बैठे हैं, शीशा गेट बंद कर दिया, कहेगा निकलने के लिए, आराम से बैठे रहेंगे, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाए, अचानक कुछ हादसा हो जाए, हम दोनों एक दूसरे को यह नहीं बोल पाएंगे कि क्या करना है, और तुरंत शीशा तोड़ के, गेट तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। यह है दृढ़ इच्छा शक्ति। जब तक हमारे बच्चों में या हमारे शिक्षकों में या हमारे अभिभावकों में यह भूख नहीं होगी कि हमको बेटा को 10th में 12th में इतना स्कोर करवाना है, फिजिक्स का लाइन बाय लाइन नॉलेज उसको होना चाहिए, 12 के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारी बेटियां 9 पढ़ रही है, 10th पढ़ रही है, 11th पढ़ रहे हैं, 12 पर बात सही है। 12 के बाद ये क्या करेंगे? इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, डॉक्टर लाइन में जाएंगे, कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में वीडियो की तैयारी करेंगे, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, सिपाही परीक्षा, 100 तरह की परीक्षा, बैंकिंग है। तो हमारे बच्चे किस में जाएंगे? एक लक्ष्य जब तक नहीं होगा तब तक हमारे अभिभावक हमारे बच्चे को सटीक रणनीति के तहत एक रास्ता का मार्गदर्शन नहीं दिखा पाएंगे। ठीक उसी तरह बच्चों में जब तक सेल्फ स्टडी का हमको पढ़ना है, टारगेट क्लासेस सभी बच्चों को पढ़ाता है। हम एक सलाहकार हुए, हम एक मार्गदर्शक हुए, लेकिन पढ़ेंगे तो बच्चे कितना इसका फायदा उठाते हैं टारगेट क्लासेस का, यह तो बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। इसी कड़ी में हम लिखे हैं, बच्चों का एक सकारात्मक सोच होना चाहिए कि हाँ, हमको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह चीज करना है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, एक अटूट धैर्य होना चाहिए कि हमको पेशेंस रखना है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। एक टेस्ट में हमको कम नंबर आया, कोई बात नहीं, 12वीं की परीक्षा, अभी जो 12वीं में बच्चे गए, इनका एग्जाम तो होगा 2027 में होगा, फरवरी में। हम जुलाई अगस्त तक सिलेबस की समाप्ति कर लें, प्रत्येक चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहें। हो सकता है फर्स्ट चैप्टर जो हमारा समाप्त हुआ, मान लीजिए फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर है, या केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की पढ़ाई हुई, उसका टेस्ट लिए, हो सकता है बच्चों को कम नंबर आया, तो वह प्रयास करेंगे अगला जो चैप्टर है उसमें अधिक से अधिक मेहनत करें। सॉल्यूशन चैप्टर में कम नंबर क्यों आया, इसी को कहते हैं हम लोग सर विफलता से लड़ने की प्रवृत्ति। बार बार टेस्ट देते हुए अपना आकलन करेंगे और फाइनल एग्जाम तक जाते जाते पूरा मंझ जाएंगे बच्चे को। इसलिए हमारा यह लाइन लिखा हुआ है सर। एक कहावत है सर, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कहीं ना कहीं आपने जो कहा कि मंझ जाएंगे बच्चे, मंझ जाएंगे, समझिए बच्चों को हर उस चुनौती से टारगेट क्लास पार करवाने की कोशिश करता है। हर वो चुनौती, लगातार हर्डल्स दिए जाते हैं, तो ये बाधा है, इसको पार करो, और बाधा को पार करते करते वो हैबिचुअल हो जाता है, यानी कि अभ्यास इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लड़का परिपूर्ण होकर निकलता है।
एकदम बिल्कुल से सिलेबस समाप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो एक गेस्ट पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए, एक से एक मटेरियल असाइनमेंट आप सिलेबस पढ़ सकते हैं। उस सिलेबस का गहन अध्ययन करना बड़ी बात है। अगर एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं किसी भी विषय, बायोलॉजी में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, उसके प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हुए वन लाइनर क्वेश्चन उससे कम 500 वन लाइनर क्वेश्चन निकालेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। वही हमारा सफलता का मूल मंत्र है। हम किसी भी विषय में कम से कम 3 बार पढ़ाते हैं एक सत्र में। कोई भी चैप्टर है तो उसको 2 से 3 बार पढ़ाते हैं, बच्चे मन जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यह तो कहानी है ही। बहुत सुंदर सर, नाम के अनुरूप है आपकी पहचान टारगेट क्लासेस। अच्छा, एक चीज मैं अगर जानना चाहूं, क्योंकि टारगेट क्लासेस किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज शहर नहीं, आसपास के शहर के लोग आपको जान रहे हैं, दलसिंहसराय समस्तीपुर से लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको जान रहे हैं। हमारे जो अभिभावकगण हैं या टारगेट क्लासेस जो है, टारगेट क्लासेस आने वाले समय में क्या और करने वाला, हम चाहेंगे कि और भी छात्रों तक आपकी जो महत्ता है, भूमिका पहुंचे। देखिए, सर्वप्रथम हम आपको आपके माध्यम से कुणाल जी, मैं बेगूसराय की जनता को बताना चाहूँगा कि इस टारगेट क्लासेस और बाजार में क्या अंतर है। सबसे बड़ी अंतर है कि अभी आपका बच्चा या हमारा बच्चा जो है वह ऑनलाइन के युग से गुजर रहा है। वह बच्चा हमारे सोच और आपके सोच से अधिक एडवांस है। बहुत ही अधिक आवश्यकता है। आप देखे होंगे ना कि सो टमटम जब पहले चलती थी तो घोड़ा के दोनों आंख के इधर पट्टी लगा दिया जाता था। क्यों? ताकि उसका अपना ध्यान केंद्रित रहे, वो अपने रास्ते से भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो, एकाग्रता। बस अभी हम आपसे 1 मिनट का समय लेंगे, इसी भटकाव सब पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। बच्चे के पास में इतना अधिक ऑप्शन हो चुका है, उनमें बिगड़ने की क्षमता, जैसे कोई कहेगा हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो रियल में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन हमारा 95% स्टूडेंट है वह म्यूट करके कुछ अदर प्लेस पे इधर उधर करने लगता है मोबाइल में, जिसको हम गार्जियन या टीचर नहीं कर पाते हैं। तो टारगेट क्लासेस के हम बारे में 5 बातें बताना चाहेंगे। जैसे बाजार में क्या सिस्टम है, 11 और 12, 11वीं और 12वीं में इंटर साइंस का कोचिंग हम चलाते हैं। कोई बच्चे एक जगह मैथ पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ से साइकिल से दूसरी जगह फिजिक्स पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर बायोलॉजी पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर इंग्लिश पढ़ने के लिए जाते हैं। यानी 5 विषय उसको पढ़ना है, 5 जगह घूम घूम के अलग अलग जगह जाकर उनको ट्यूशन करना होता है। अब इसमें परेशानी क्या है? 5 जगह जाने में समय की बर्बादी होती है, 5 जगह जाने में मेहनत की बर्बादी होती है। अगर कहीं पे टीचर पढ़ा रहे हैं 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो पढ़ाई वहां पे 40 मिनट की ही हो रही है प्रत्येक जगह। अच्छा, पैसा का भी हिसाब देखिएगा तो 5 अलग अलग जगह पैसा दे रहे हैं वो। जब हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक क्लासरूम है हमारे यहाँ टारगेट क्लासेस में, बच्चे बैठते हैं, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, अलग अलग विषय के बोनाफाइड टीचर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इधर उधर बच्चों को घूमना नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को 55 से 60 मिनट हम पढ़ाते हैं। इधर उधर भटकने के दौरान क्या होता है, कुछ बच्चे की बिगड़ने की भी क्षमता हो जाती है, हंसी मजाक करने की क्षमता होती है। लड़कियां हैं तो उनको भी इधर उधर जाने में परेशानी होती है। और एक छत के नीचे सभी विषय की पढ़ाई होने से यह सब तमाम तरह की गतिविधियों से बच्चों को दूर रखा जाता है। एक अनुशासन पूर्वक माहौल, अनुशासित माहौल का निर्माण होता है, लक्ष्य आधारित वर्ग की व्यवस्था होती है। दूसरी बात क्या है कि बच्चे अगर फिजिक्स का ट्यूशन कहीं पे पढ़ रहे हैं तो वो सर जो पढ़ा रहे हैं उनको तो सिर्फ फिजिक्स से मतलब है, उनको तो केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चे कहीं बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको तो सिर्फ बायोलॉजी से मतलब है। और हमारे यहाँ क्या है, ऐसा सिस्टम बनो, हमको तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सबसे मतलब है, क्योंकि सभी विषय का उत्तरदायित्व तो टारगेट क्लास से लेता है। तीसरी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि हर आदमी चाहता है कि हम थोड़ा कम कम करके थोड़ा ज्यादा प्राप्त कर लें। तो व्यक्तिगत ट्यूशन जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं बेगूसराय के, तो वो शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे कोचिंग में क्या है कि शिक्षकों के ऊपर भी उतनी ही निगरानी होती है जितना कि बच्चों के ऊपर निगरानी होती है। अगर कोई शिक्षक हमारे यहाँ 10 मिनट लेट आएंगे तो हमारे कोचिंग में ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। हमारे शिक्षक का जो मान सम्मान और मानदेय है, पारिश्रमिक जिसको कहते हैं, कंप्लीट उनको उनके अनुशासन और वो कितना तत्पर है बच्चों को पढ़ाने के प्रति, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो कहने का आशा है कि टारगेट क्लासेस एक सिस्टम है जहां पर एक छत के नीचे सभी विषय की पढ़ाई होती है, बच्चों को इधर उधर भटकने से आज़ादी हो जाती है, एक अनुशासित माहौल का निर्माण होता है। शिक्षक और बच्चों का निगरानी होने के साथ लगातार चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग लेते हैं, गार्जियन को टेस्ट का आंसर बताते हैं कि आपके बच्चे को इतने अंक लाए। ये सब हमारे टारगेट क्लासेस की खूबियां हैं। सर, बहुत ही सुंदर आपने टारगेट क्लासेस को डिफाइन किया, मतलब परिभाषित आपने जो किया है। मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, मैं अभिभावकों से इसलिए कहना चाहूंगा, आज के बच्चे, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि बाजारवाद का दौर है, और इस बाजारवाद के दौर में मृग मरीचिका बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। मतलब
कई ऐसे संस्थान हैं जो बाजारवाद के दौर में भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैं अभिभावकों से करना चाहूंगा कि बच्चे तो अभी परिपक्व नहीं है, वो तो नहीं समझ पाते अंतर क्या है। ऑनलाइन क्लासेस का समय है और ऑनलाइन क्लासेस में सर कई बार देखा गया है कि बच्चा, पेरेंट्स को लग रहा है बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस का छोड़ के दूसरे टैब में कुछ और भी कर रहा है, दूसरा टैब खोल के कुछ और कर रहा है। तो अभिभावकों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने अपने समय में अनुशासन का महत्व अवश्य समझा होगा। अनुशासित जीवन कितना जरूरी है कि छात्र के लिए आप बेहतर समझते हैं, आप अपने बच्चों को समझाएं और तब उनको निर्देश दें कि तुम्हारे लिए कैसे टारगेट क्लासेस महत्वपूर्ण है अगर उच्च शिक्षा चाहते हो। और खासकर उन अभिभावकों से भी कहना चाहेंगे जो 11वीं 12वीं में बड़ा बड़ा भ्रमजाल देखते हुए, बाजारवाद के दौर में सब्जबाग देखते हुए बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, और जब बाहर भेज देते हैं तो पता चलता है कि मैं बाहर अपने बच्चों को भेजा, यानी कि अभिभावक का छत्र छाया बच्चों के ऊपर से निकल गया। अब आप महीने में पैसा भेज रहे हैं और वो वहां क्या कर रहा है ये आप देख नहीं पा रहे हैं। उसको खाने पीने की समस्या हो रही है, उसका शरीर कमजोर हो रहा है। जैसे ही शरीर कमजोर हो रहा है तो एकाग्रता तो कमजोर होगी। बहुत मामले में देखा जाता 10वीं के बाद बच्चों को बाहर भेज दिया जा रहा है। उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बच्चे यहां होंगे तो पिता के साए के तले होंगे, माँ के हाथ का खाना मिल रहा होगा, उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए क्या कहना? मैं इस पर आपसे 2-3 मिनट का समय लेना चाहूंगा। मैं बेगूसराय के अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूंगा और निवेदन पूर्वक आपसे विनती करना चाहूंगा कि पहला एक लाइन जो आजकल बेगूसराय के अभिभावक बोलते हैं, हम पैसा दे दिए, बच्चा पढ़े तो जाना, नहीं पढ़े तो वो अपना जिंदगी बर्बाद किया। आप इस लाइन को नहीं बोल सकते हैं। अगर आपने एक पौधा लगाया है, सपोज आम का पौधा लगा है, जब तक वह फलता नहीं और अंतिम समय तक भी आप देखते होंगे जब उनका सीजन आ जाता है आम का, तो उसमें छिड़काव करके उसका जो मंजर है उसको बचाया जाता है। मैंने बाहरी वातावरण जो है, कीट पतंग जो है हमारे आम के मंजर को बर्बाद ना करे। ठीक उसी प्रकार जब तक आपका बच्चा, बेटा बेटी एक सफल व्यक्ति तक नहीं बन जाता, चाहे जिस क्षेत्र में बने, जब तक वह स्वावलंबी नहीं हो जाता है, तब तक आपको अपने गाइडेंस में, अपने गार्जियनशिप में उसको रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपका बच्चा कहीं भी पढ़े, चाहे बेगूसराय में पढ़े, पटना में पढ़े या आउट ऑफ बिहार कहीं भी पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं। आप उसको पैसा जो दे रहे हैं उसके साथ साथ आप उसके हर गतिविधि को ध्यान रखिए। कुछ अभिभावक कहना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करें, हम पैसे देंगे। नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे आप बैठे रहिए बच्चों के सामने में और उसको देखिए वो 10 पेज रोज लिख रहा है कि नहीं, कोचिंग से पढ़कर आता है, ट्यूशन से पढ़कर आता है, वो कितना काम कर रहा है। शाम में जैसे हमारे यहाँ टारगेट क्लासेस की बात करते हैं, 5 घंटा हम पढ़ाते हैं प्रत्येक बच्चे को, तो 5 घंटा हम पढ़ाते हैं तो घर पे उसको तो कम से कम 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। वो कितना पेज लिख रहा है, पेज तो गिन सकते हैं। अगर वो कहता कि हम मोबाइल से कुछ पढ़ रहे हैं, आप बगल में बैठ के देखते रहिए वो मोबाइल में क्या कर रहा है। तो यह गार्जियनशिप पहली बात जरूरी है। दूसरी बात, मैं सभी गार्जियनों से, अभिभावकों से निवेदन करना चाहेंगे कि जब तक 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं का बेसिक मजबूत नहीं होगा, तब तक बच्चा आईआईटी और इंजीनियरिंग या अन्य कंपटीशन का सपना नहीं देख सकता है। आप कहीं पर भी पता कर लीजिए, मेडिकल की बात कीजिए, नीट एग्जाम की बात कीजिए, हर जगह बताया जाएगा। एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक हमको पढ़ाना है। आप बच्चे को जहां भेज रहे हैं वहां पे आपका बच्चा कितना सरवाइव कर रहा है, यह बड़ी बात है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ वैसे कोचिंग्स हैं जहां पे बहुत बढ़िया पढ़ाई है, नो डाउट, लेकिन हमारा बच्चा वहां सरवाइव कर रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा सीख रहा है कि नहीं, यह तो हमको पता करना है। इसी माहौल में मैंने कुछ दिन पहले एक एपिसोड किया था। उस एपिसोड में मैंने कहा था कि बड़े बड़े शहरों में तो बच्चों को भेज दिया जाता है, लेकिन अभी आप भी देख रहे होंगे, चूंकि आपने एक उम्र और एक अनुभव इस बेगूसराय में दिया है, आप भी देख रहे होंगे कि बड़े बड़े शहरों से कई बच्चे वापस आ रहे हैं, अवसाद, डिप्रेशन में आ रहे हैं और कई तो नशे के आदी हो चुके हैं। ये बात बोलना तो नहीं चाहेंगे से पूरे भारत का अगर नशा का बात आप कर लेते तो सबसे ज्यादा ड्रग्स का प्रयोग कोटा में हो रहा है सर, पूरे भारत का सर। वहीं पेरेंट्स भेज रहे हैं, वही पेरेंट्स भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 1% सफलता का रेशियो है, हमारा बच्चा क्यों नहीं सफल हो रहा है? क्योंकि हमारा बच्चा का बेसिक मजबूत नहीं है। हम गार्जियन से, अभिभावकों से निवेदन करना चाहेंगे, पहले बच्चा को आप 11वीं और 12वीं का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जो है उसका लाइन बाय लाइन तैयारी करवाइए। फिर अगर बच्चा परफेक्ट है तो उसको मेरिट के अनुसार जहां भेजना है भेजिए, ठोस आधार दीजिए। और दूसरी बात है कि मैं बार बार पहले भी, अभी 1 मिनट पहले बोले, आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कितना बजे पढ़ कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, वहां पढ़ रहा है तो वहां पे टेस्ट हो रही है, वहां पे आपका क्या मूल्यांकन हो रहा है, यह सब पता करते रहिए। बहुत ही सुंदर ये साक्षात्कार रहा है और मैं बार बार इस तरह के एपिसोड आप लोगों के बीच लाता हूं जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से उन अभिभावकों के लिए। देखिए, बच्चे परिपक्व नहीं होते हैं, वो तो सब्जबाग के माहौल में रहेंगे,
बच्चे तो अबोध हैं, उनको तो जिस साचा में हम ढालेंगे वो ढलेंगे, उनको अच्छा माहौल देंगे। अब हमारे कोचिंग में एक छोटी बात है, कहीं से भी बच्चे आए हमारे कोचिंग में मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, स्कूटी से नहीं आ सकते हैं। और बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं सर, क्या बात। 2014 से कोई भी बच्चे हाथ में बल्ला पहन के नहीं आ सकते हैं। मतलब पूरा अनुशासन है। 2014 से एक भी बच्चे हमारे क्लास में चंदन टीका लगा के नहीं जा सकते हैं। आपको 5 घंटा पढ़ाई करनी है, पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम है, हर तरह की व्यवस्था है, और आपको पढ़ने में कोई कष्ट न हो। ऐसी नहीं कि पूरा एकदम सीधा करके रखे बच्चे परेशान। फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको बार बार मोटिवेशन करते रहते, उसको पढ़ाई का महत्व समझाते हैं। हम खुलकर बताते हैं कि हमारा एक क्लास है, अभी 2026 का रिजल्ट निकला, एक लड़की अनामिका कुमारी है, वह 478 नंबर लाकर पूरे बिहार में 3rd पोजीशन प्राप्त की। तो हम बच्ची से पहले पूछे कि बेटा हम तुम्हारा नाम जो है हम अपने कोचिंग में डालें या नहीं डालें, क्योंकि कोचिंग तो पढ़ाया, कोचिंग तो मार्गदर्शन है, लेकिन यह नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पोजीशन में 454 नंबर में रिमिका का है, ठीक उसी प्रकार 400 से अधिक 16 बच्चों का। तो हम तो कहते हैं हमारे बच्चे कोई सेकंड डिवीजन में 1-2 बच्चे कर गए, किसी बच्चे को 325 मार्क्स भी आया, हम तो पढ़ाए सबको। लेकिन जिस बच्चे में जितना ललकपन है, जिस बच्चे में जितना जुझारूपन है, और जिसके गार्जियन जो पढ़ाई के प्रति अत्यधिक जिम्मेदार है, आपको तो सर समझना पड़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसी सीढ़ी है जो हमारे अच्छे समाज, देश और भविष्य का निर्माण कर सकता है। एक शब्द है शस्त्र और शास्त्र, बस 1 मिनट और लेंगे। शस्त्र एक ऐसा चीज है जिससे हमारा नुकसान होता है, हमारी आयु 40 साल तक भी नहीं जा पाती है, हम बर्बाद हो जाते हैं, हमारा परिवार समाज बर्बाद होता है। उसी में शास्त्र लग गया सर, तालब सौ आकार। तो शास्त्र के क्षेत्र में हम चले जाते हैं तो हमारी जो जान पहचान है, हमारा जो सर्कल है, दिन दुना रात चौगुना फैला। प्रत्येक साल हम क्या कहते हैं 500 बच्चे को पढ़ा रहे हैं टारगेट क्लासेस में। अगर 14 से कोचिंग चला रहे हैं तो 5000 बच्चा तो हमको जानना है जी। बेगूसराय में कम से कम 20,000 आबादी तो हमको पहचान रही है। यही सर शास्त्र का लक्षण है सर। तो सबसे अमुक रोल शिक्षक का तो है ही, छात्र का भी है ही, और संस्थान का है ही, और अभिभावकों का भी होना चाहिए। हम आपके माध्यम से जिला के सभी 10वीं पास बच्चों को सूचित करना चाहूंगा कि 2 अप्रैल से हम 11वीं का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं कम से कम पहले आइए, 5 दिन 10 दिन क्लास करके देखिए, पसंद पड़ेगा फिर कंटिन्यू कीजिए, नहीं पसंद पड़ेगा तो कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर। तो बच्चे 2 अप्रैल से आएंगे पढ़ने के लिए। बहुत ही सुंदर साक्षात्कार बच्चों, साथ ही साथ अभिभावकों के लिए मजबूत नींव ही भव्य इमारत का आधार हो सकता है। ये बच्चों को भी समझना होगा और अभिभावकों को भी। एक बेहतर विकल्प है 10वीं पास छात्र छात्राओं के लिए, और साथ ही वैसे अभिभावकों के लिए जो बच्चों को, जिन्होंने एक पौधा लगाया, उस पौधे को एक फलदार वृक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, यानी अपने बच्चे को मजबूत और गढ़ा हुआ, विकसित, सर्वांगीण विकास के साथ विकसित देखना चाहते हैं। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक मजबूत आधार है टारगेट क्लासेस, एक बेहतर विकल्प। आगामी 2 अप्रैल से नया बैच शुरू होने जा रहा है 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए, तो अवश्य आएं, अवश्य जुड़े। धन्यवाद।